चलो यूनिट नंबर 2, अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है ना भूल सके वैसा, कभी भी भूल नहीं पाएंगे। वॉल्ट डिज्नी मतलब एक नेम है वॉल्ट डिज्नी, और उसका स्टोरी राइटर जो है ना वो है रॉय डिज्नी। मतलब ये जो दोनों भाई है वॉल्ट एंड रॉय, ये दोनों भाई जो है ना वो मिलकर मिकी माउस की मतलब क्रिएशन कर दे, मिकी माउस बना दे, जो कार्टून्स में हम लोग ने देखे होंगे, डिज्नीलैंड जो होता है वो देखा होगा वैसा। तो वो वॉल्ट भी मर चुका है, तो उसका भाई जो है ना वॉल्ट, उसके लिए रॉय डिज्नी ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, उसका ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं उसको, आत्मकथा जो बोलते हैं वो सब। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी, कभी नहीं भूल पाएंगे वैसा वॉल्ट डिज्नी। स्टार्ट। माय ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर। अभी रॉय ऐसा लिख रहा है, मेरा भाई जो ब्रदर है वॉल्ट वो अभी जीवित नहीं है। एट his influence lingers like a living presence over the studio। है एट मतलब फिर भी, his influence is linger, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका मतलब जो प्रभाव होता है वो अभी भी लिविंग प्रेजेंस मतलब होगा, प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो मतलब स्टूडियो में। वो मेरा भाई अभी मर चुका है, नो मोर, लेकिन उसका प्रेजेंस ऐसा लगता है स्टूडियो में कि अभी भी वो जीवित है। Where he turned out the cartoons, और वहां स्टूडियो में वो कार्टून्स बनाता था, नेचर फिल्म्स, नेचर मतलब कुदरत की मूवीज बनाता था, एंड फीचर मूवीज बनाता था कार्टून के जैसे। दैट मेड हिम नोवन, और वही कार्टून मूवीज, कार्टून नेचर फीचर मूवीज, उन चीजों ने वर्ल्ड को नोवन कर दिया था, मतलब फेमस कर दिया था। एंड लव अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में उसको स्नेही बना दिया था, पूरा वर्ल्ड उसको लव करता था, स्नेह करता, लव। इवन नाउ, आज भी, आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, और रॉय ऐसा बोल रहा है आज भी अगर मैं स्टूडियो में जाता हूँ, I half expect to encounter that tall country boy figure, head bowed and thought about some new project। तो वॉल्ट ऐसा लिख रहा है कि अगर आज भी मैं कैफ गो, even now as I walk around the studio crew, I half expect to encounter that tall। अगर आज भी मैं मतलब स्टूडियो क्रू में जाता हूँ तो मुझे मेरा भाई जो टॉल हैंडसम कंट्री का बॉय वो दिखता है, ऐसा लगता है वो भी प्रेजेंट ही है। Walt was so much the driving force behind all we did। तो रॉय ऐसा बोल रहा है कि हम लोगों ने जो भी काम किया है अब तक, उसके पीछे हमारा जो भाई वॉल्ट है उसका हाथ है। From making movies to building Disneyland, हम लोगों ने मूवीज बनाए, मूवीज से लेके बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई डिज्नीलैंड, सभी में मेरे भाई का हाथ है। People constantly mention his name as if he were still alive। ऐसा लगता है लोग उसको ऐसे मतलब याद करते हैं कि अभी भी वो जिंदा ही है। Every time we show a new picture or open new feature at Disneyland, वॉल्ट हमेशा डिज्नीलैंड में नए नए कार्टून्स, नए नए सीन्स रेडी कर देता था। Someone is born to say, कोई पर्सन ऐसा भी उसको पूछ रहा था, I wonder how Walt would like it। अरे वॉल्ट, तुझे ऐसे कार्टून जैसी चीज कैसे पसंद आती है? एंड व्हेन दिस हैपन, और जब भी कोई ऐसा उसको पूछता, आई पर्सनली रियलाइज, तो मुझे पर्सनली ऐसा रियलाइज होता था कि इट वाज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान्ड,
मुझे ऐसा लगता था कि वॉल्ट अपने अंदर कुछ था, वो कोई यूनिक बंदा था। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर, वो मेरा इमेजिनेटिव मतलब बड़ा सोचने वाला, इंडस्ट्रीज मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी ओपन करने वाला ब्रदर, हमारा ब्रदर लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए वो बड़े बड़े काम हमारे लिए छोड़ के गया था। टू कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मैनी इयर्स, बड़े बड़े सालों तक, बहुत सालों तक, मैनी मैनी इयर्स हम लोग उसका काम करते ही रहते, इतना सारा काम हमारे लिए छोड़ के गया था। वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन, वॉल्ट जो था ना वो बहुत ही यूनिक था, डिफरेंट, कॉम्प्लेक्स, जटिल। टू राइटर्स, जो उसके साथ काम करते थे, राइटर, जो प्रोड्यूसर्स थे, एनिमेटर्स थे, who worked with him, जो कोई भी लोग उसके साथ काम करता था उसके लिए he was a genius, वो सभी लोग उसको जीनियस मानते थे। Who had an extraordinary ability to add extra stroke of imagination to any story or ideas, और मेरा भाई इतना यूनिक था, इतना इमेजिनेटिव था, इतना सोचने वाला था कि वो तुरंत कोई भी स्टोरी में कोई भी आइडियाज लगा देता था, कोई भी कार्टून के एपिसोड बना देता था। 2 millions of people who watched his TV show, millions people उसके टीवी शो देखते थे। He was warm, काइंडली पर्सनालिटी, वो बहुत ही शांत और वो बहुत ही मायालु, ब्रिंगिंग फन, लोगों को हंसाने वाला, प्लेजर इन देयर होम्स, लोगों के घरों में खुशी लाने वाला एक बंदा था। टू द बैंकर्स हु फाइनेंस्ड अस, लेकिन वो बैंक वाले जिसने हम लोग को लोन दिया था, I am sure he seemed like a wild man, लेकिन जो बैंक वाले थे उनको मेरा भाई जो था ना वो वाइल्ड मैन लगता था। Hell bent for bankruptcy, उनको लगता था कि हमने जो लोन लिया है वो पूरा नहीं करेंगे, ऐसा उनको लगता था। लेकिन to me, मेरे लिए he was my amazing kid brother, लेकिन मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत ही अद्भुत सा, वंडरफुल सा भाई था। फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, बहुत सारे ड्रीम्स से भरा हुआ। दैट ही मेड कम ट्रू, और वो जो स्वप्न को देखता था उसको वो पूरा ही करने में लग जाता था। तो मेरे लिए तो वो एक वंडरफुल, स्वप्न देखने के बाद उसको पूरा करने वाला एक बंदा था। The apple orchard and weeping willows stand green and beautiful at our old farm. अभी रॉय ऐसा बोल रहा है कि हमारा एक एप्पल्स का फार्म है, हमारा पुराना एक फार्म है, वहाँ बड़े बड़े ट्रीज लगे होते हैं, ब्यूटीफुल ओल्ड फार्म पुराना। Where Walt and I would snuggle together in bed, और वहाँ पुराने फार्म पर रॉय ऐसा बोल रहा है कि मैं और मेरा भाई वॉल्ट दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे। And hear the haunting whistle of locomotive passing in the night, और वहाँ पर रात में एक डराने जैसी, डरावनी haunting whistle की आवाज आती थी, ऐसा लगता था कोई ट्रेन पास हो रही है। Our uncle Mike was an engineer, हमारे जो अंकल माइक थे वो एक इंजीनियर थे, उनके अंकल का नाम था माइक, और ब्रदर थे वॉल्ट एंड रॉय। वॉल्ट मर चुका था और रॉय ऐसा स्टोरी लिख रहा है। उनके अंकल इंजीनियर थे, and he would blow his whistle, one long and two short, और वो जो अंकल थे उसके माइक, वो दोनों ब्रदर्स के लिए विसल बजाते थे, ब्लू करते थे, सीटियां लगाते थे।
जस्ट फॉर अस, उन दोनों के लिए। वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स। वॉल्ट ने उसका जो लव था ट्रेन के लिए, उसको ट्रेन बहुत ही पसंद थी, वो कभी भी खत्म या कम होने दिया नहीं था। Years later, बहुत सालों के बाद, an old-fashioned train was one of the first attraction at Disneyland. अभी डिज्नीलैंड वो लोग ने बनाया था, तो डिज्नीलैंड में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज जो थी वो उसकी ट्रेन थी, और वो पुरानी ट्रेन सबको अट्रैक्शन करती थी। As far back as I can remember, अभी वॉल्ट जो था उसके बारे में रॉय ऐसा बोल रहा है कि मुझे मेरी पुरानी बातें याद आ रही है। वॉल्ट was drawing, मेरा भाई वॉल्ट जो था ना वो ड्रॉ करता था, पिक्चर ड्रॉ करता था। The first money he ever made was a nickel for a sketch of neighbor's horse. मेरा भाई जो था वो ड्रॉ भी करता था, और उसने हमारे जो पड़ोस थे उसका एक घोड़े का ड्रॉ पिक्चर मतलब किया था, घोड़े का ड्राइंग किया था, स्केच किया था, और उसमें से उसने पहली कमाई की थी, मतलब पहले पैसे कमाए थे, और निकल का कॉइन। He studied cartooning in Chicago. मेरा भाई जो वॉल्ट था ना वो शिकागो में कार्टून भी सीखने गया था। And then he started an animated cartoon company in Kansas City that flopped up. फिर मेरे भाई ने एक कंपनी स्टार्ट किया था, मतलब कार्टूनों का, एनिमेटेड कार्टून कंपनी कनस सिटी में। वो फ्लॉप हो गई थी, वो बहुत चली नहीं थी। I was in Los Angeles when Walt just 21 years old. और जब मैं उसको लॉस एंजलिस में मिलने गया था तब वॉल्ट जस्ट 21 साल का था। Decided to try his luck in Hollywood. उसने ऐसा सोचा कि मुझे अभी हॉलीवुड में जाना चाहिए, वहां पर काम करना चाहिए। I met him at the station. रॉय ऐसा बोल रहा है कि मैं मेरे भाई को स्टेशन पर मिलने गया था। He was carrying a cheap suitcase that containing all of his belonging. मेरा भाई कितना भी पैसे वाला हो गया होगा, लेकिन वो हमेशा सिंपल रहता था। उसके पास बहुत ही सस्ती सी एक सूटकेस थी, और उसके अंदर उसका पूरा सामान रहता था कार्टूनिंग बनाने का। We borrowed $500 from an uncle. फिर रॉय ऐसा बोल रहा है कि हम लोगों ने हमारे अंकल के पास से $500 बोरो किए थे, मतलब उधार लिए थे। And Walt started a cartoon series called Alice in Cartoonland. और वॉल्ट हमारा जो भाई था उसने एक नया ही सीरियल, नया ही कार्टून का सीरीज स्टार्ट किया था, उसका नाम था एलिस इन कार्टूनलैंड। It was tough going, मतलब वो बहुत ही चली नहीं थी। Walt did all the animation and I cranked the old-fashioned camera. और वॉल्ट ने अपने पूरा जो इमेजिनेशन था, अपना पूरा एबिलिटी था, वो सब लगा दिया था। ओल्ड फैशन कैमरा भी यूज किया था, लेकिन वो अच्छा चला नहीं था। The Alice cartoon did not make much of a splash. फिर एलिस कार्टूनलैंड जो सीरियल था वो अच्छा चला नहीं था। So Walt started a new series called Oswald the Rabbit. फिर वॉल्ट जो था उसने नया सीरियल स्टार्ट किया, दूसरा Oswald the Rabbit. Oswald did better. Oswald सीरियल अच्छा चला था, लेकिन when Walt went to New York distributor for more money, लेकिन वॉल्ट जब न्यूयॉर्क गया था उसके पार्टनर के साथ थोड़े और पैसे लेने, he ran into trouble, तब वो एक मुसीबत में आ चुका था। और वॉल्ट जब न्यूयॉर्क गया था और पैसे लेने, तो उसको एक मुसीबत में आ गया था पैसों की, और सामने वाले ने ना बोल दिया था कि अभी हमारे पास पैसे नहीं। फिर से रिपीट,
My brother Walt is no more. मेरा भाई वॉल्ट अभी जिंदा नहीं है। Stop.